मैं पारुल बहन के परमार रवियाना प्राथमिक शाला से। नमस्ते मित्रों, आज हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव तथा स्थान का बोध करता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। तो चलिए मित्रों, आज हम उदाहरण द्वारा संज्ञा के बारे में जानते हैं। जैसे कि रमेश खेल रहा है, गीता पुस्तक पढ़ रही है, मानसी दयालु लड़की है, रानी की वाव पाटन में स्थित है। प्रथम वाक्य में रमेश व्यक्ति का नाम है। दूसरे वाक्य में पुस्तक शब्द वस्तु का बोध करता है। तीसरे वाक्य में दयालु शब्द भाव का बोध करता है और चौथे वाक्य में पाटन स्थान का बोध करता है। चलिए मित्रों, अब हम संज्ञा के भेद के बारे में जानते हैं। संज्ञा के 5 भेद है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो मित्रों, अब हम इस 5 भेद के बारे में विस्तार से जानेंगे। एक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम कुछ उदाहरण से इसकी समझ करते हैं। आशा विमान चला रही है। नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। हिमालय भारत का सबसे बड़ा पर्वत है। इन वाक्यों में आशा, नर्मदा और हिमालय ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। दो, जातिवाचक संज्ञा। दो, जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध करता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। हमारे देश के सैनिक बहादुर है। हमारी गाय का नाम गौरी है। नदी को लोक माता कहते हैं। इनमें सैनिक, गाय और नदी ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। 3, भाववाचक संज्ञा। 3, भाववाचक संज्ञा। जो शब्द गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध करते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। हमें अहिंसा के पथ पर चलना है। पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन है। क्षमा वीरों का आभूषण है। इन वाक्यों में अहिंसा, चढ़ाई और क्षमा ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। 4, द्रव्यवाचक संज्ञा। 4, द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द पदार्थों या द्रव्यों का बोध करता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। 1, हमें रोजाना फल खाने चाहिए। 2, मुझे पानी पीना है। 3, सोना अमूल्य धातु है। इन वाक्यों में फल, पानी और सोना ये द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। समूहवाचक संज्ञा। 5, समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध करता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। 1, रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ होती है। 2, बच्चों की टोली होली खेलने निकली है। 3, सभा में कई लोग इकट्ठे हुए। इन वाक्यों में भीड़, टोली
और सभा ये समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। फिलहाल के लिए शुक्रिया।